छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में 50 से ज्यादा संगठनों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया। महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने न्यूज सिटी 24 में अनियमित कर्मचारियों को लेकर व प्रेरक कर्मचारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। प्रेरक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष संदीप द्विवेदी ने सरकार पर धोखा देने का आरोप लगाया। देखिए खास। आज छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के हमारे सभी भाई बहन जो कि विभिन्न विभागों में संविदा के रूप में, अनियमित के रूप में लगातार काम कर रहे हैं, शासन को सेवा दे रहे हैं। पिछले कई वर्षों से, पिछले 5 वर्षों में भी लगातार मांग इन लोगों ने की है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई पिछली कांग्रेस की सरकार में नहीं हुई है। एक उम्मीद नई सरकार के साथ में हम लोगों ने भी उनको वादा किया है और कि इस पर कोई सकारात्मक निर्णय करेंगे। आज रविवार का दिन है, सबने इस बात को तय किया कि आज हमारे जो नेता मंत्रीगण से यहाँ पर संपर्क करेंगे और इसीलिए आज हम सब, चूंकि आज महतारी वंदन की राशि सभी बहनों के खातों में जाना है, तो सब 146 स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहा है। तो सभी नेता मंत्रीगण अलग अलग क्षेत्रों में गए, हम लोगों को भी जाना है रायपुर शहर के कार्यक्रम में। तो आज वो आए हैं। आज हम लोग यहाँ पर बीजेपी के बिहाफ में, हमारे जो सरकार है उसके बिहाफ में हम लोग यहाँ पर उनके ज्ञापन लेने के लिए, बातचीत करने के लिए, इनकी समस्याओं को सुनने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इनकी मांगे उचित मांग है और निश्चित रूप से सकारात्मक इस पर विचार होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए। ये ज्ञापन, बहुत सारे ज्ञापन सभी विभागों के आए हैं, सभी प्रकार के कर्मचारियों के आए हैं। इस पर शीघ्र अतिशीघ्र विचार करके, और चूँकि शासकीय काम है ये, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कमेटी बनेगी। कमेटी इस पर अध्ययन करके जो रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी सकारात्मक रूप से, उस पर हम विचार करेंगे। और हमारी कोशिश है कि जितने हमारे भाई बहन छत्तीसगढ़ के लोग हैं, जो बस्तर से आए, सरगुजा से आए, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, उनके हितों के अनुरूप निर्णय हो, इसकी गुजारिश सरकार से हम भी करेंगे, बातचीत करेंगे। आज सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, सरकार की ओर से सर मोदी गारंटी में 100 दिनों में एक कमेटी बनने वाला था, लेकिन 80 दिन हो चुके हैं, कुछ दिन में आचार संहिता लगने वाला है। तो मोदी गारंटी क्या 100 दिनों में पूर्ण हो पाएगी कमेटी को लेकर? देखिए, कार्ययोजना लेकर गारंटी या कोई घोषणा पत्र बनता है, ये भूपेश बघेल का, कांग्रेस का नहीं कि हम शराबबंदी कर देंगे और शराब, हम अवैध शराब बेचना चालू कर दिए, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, लेकिन बेरोजगारी नहीं दिए। एक कुछ प्राथमिकताएं रहती है सरकार की, हाँ इन कामों को हमको 100 दिन के अंदर में करना है। चूंकि 80 दिन हुए, 100 दिन अभी हुए नहीं, आप स्वयं कह रहे हैं इस बात को। तकनीकी तौर पर कोई चीज पहले आ जाती है, आचार संहिता लग गई है, कोई सरकारी काम है, चुनाव है, ये एक अलग विषय बन जाता है। लेकिन 100 का मतलब विषय 100 ही नहीं रहता है, 100 का 110 भी हो जाता है, कभी 80 भी हो जाता है। 100 दिन में हमने कुछ काम बोले थे, वो हमने 50 दिन में कर दिया, 10 दिन में भी कर दिया हमने, 18 लाख परिवार को हमने दे दिया। तो ये सब होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन विषय क्या है कि आपकी भावनाएं क्या है, सोच क्या है। तो बीजेपी की सरकार जब भी आती है, हम चाहे डेवलपमेंट की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे इस तरह के जितने भी लोग, अभी जितने भी लोगों ने मिला, बोले आपकी सरकार के समय का ये विषय था, इसको हटा दिए, आपकी सरकार ने चालू किया था, उसको हटा दिए। तो तमाम प्रकार की जो कार्ययोजना बीजेपी की सरकार के समय शुरू हुआ था, उसको पिछले 5 वर्षों में हटाया गया अधिकांश। तो उस पर एक बार फिर से पुनर्विचार करके, चूंकि हमने पहले यदि प्रारंभ किया था तो कुछ न कुछ पॉजिटिव था, तो उस पर विचार करेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस पर उचित निर्णय होगा। सर, 2018 में प्रेरक संघ के 16,802 कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया था। 5 सालों तक उन्होंने लगातार प्रदर्शन किया। तो भाजपा शासनकाल में क्या प्रेरक संघ को अपने रोजगार वापस मिलेंगे? देखिए, हर एक प्रेरक की बात नहीं है, प्रेरक तो प्रेरणा देने वाला होता है। तो मुझे लगता है कि सबका जो भी समस्याएं हैं, सब पर सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। कल छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में 50 से ज्यादा संगठनों ने भाजपा कार्यालय में जाकर मोदी के जो गारंटी था वो अभी तक पूर्ण नहीं होते देखकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया, सभी लोग मिलके। तो कल हम बात किए हम संजय श्रीवास्तव जी से, जो भाजपा के वर्तमान में महामंत्री है, और कल जो ज्ञापन लेने के लिए भाजपा साइड से वो आए हुए थे। तो हमारे न्यूज सिटी 24 के माध्यम से जब हमने बात किया, तो उन्होंने कहा, हम प्रेरक संघ के ऊपर बात किए कि उसके 16,802 कर्मचारियों को क्या उसके रोजगार वापस मिलेगा 2018 से जो हटा दिए थे उसको। तो उनका जो बयान है उसको लेकर आप क्या कहोगे? संजय श्रीवास्तव जी बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और अच्छे प्रवक्ता हैं, और प्रेरकों के बारे में अच्छी तरीके से उनको जानकारी है। और साक्षर भारत के जो प्रेरक विरक्त हुए हैं साक्षर भारत अभियान से, वो केंद्र और राज्य द्वारा संचालित थी। और कहीं ना कहीं 2018 31 मार्च को में जब बंद हुआ था ये, उस समय में भारतीय जनता पार्टी की उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी थे,
और देश में भी बीजेपी की ही शासन थी और देश में 5 लाख और छत्तीसगढ़ में 16,802 लोग अगर बेरोजगार हुए हैं तो कहीं ना कहीं यह त्रुटि भारतीय जनता पार्टी से हुई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से ये उम्मीद की जाती है कि उन्होंने एक नारा भी दिया है कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। तो हम तो ये कहते हैं कि उनके माध्यम से ही हमारा कैरियर बर्बाद हुआ, आज 6 साल बेरोजगार है, तो वही हमको संवार दें। हमारा तो यही उनसे आवेदन निवेदन हो रहा है लगातार। तो कहीं कहीं आशा है कि वो इस पर विचार करें कि जो उन्होंने त्रुटि किया है उस पर पहले सुधार करें, उसके बाद दूसरे का बनाए। सर लेकिन संजय श्रीवास्तव जी ने ये भी कहा है कि हम प्रेरक की बात नहीं, हम सभी को लेकर चलेंगे करके। अब उनका क्या कहना, वो व्यक्तिगत उनका विचार हो सकता है या पार्टी को उनके विचार है, लेकिन हम लोगों से जो उनकी लगातार वार्ता हो रही है और लगातार उनके नेता मंत्रियों के पास हम लोगों के पास अनुशंसा भी है। पूर्व सरकार का भी हम लोग जब कांग्रेस थी उस टाइम भी वो लोग हम लोगों को लगातार समर्थन देते थे और उनके बड़े बड़े मंत्री और खुद जो स्वयं मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र में भी हमारे प्रेरक उनके लिए खुद समर्थन किए हैं। तो ये आशा तो उनसे नहीं की जा सकती कि ये बोलते हैं कि हम प्रेरकों को नहीं सबको लेकर चलेंगे। प्रेरकों से अगर कोई उनका व्यक्तिगत अगर इंटरेस्ट न हो कि करने का तो बात अलग है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं और यही जानते हैं कि वो उन्होंने ही बिगाड़ा है तो वही संवारे पहले। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनसे त्रुटि हुई है, जिनको 16,802 क्या जो ग्रामीण प्रेरक हैं वो कोई दुश्मन नहीं है, उनके साथ ही चलने वाले हैं और उनका मदद भी किया है। जब भी वोटिंग हुआ है खुलेआम प्रचार किया है और पूर्व सरकार का खुला विरोध भी किया, क्योंकि उन्होंने लिखित वादा करके झूठ बोला था। तो हमसे तो यही उम्मीद है कि संजय श्रीवास्तव जी को इस पर ध्यान देना था कि दूसरे को जो मिल रहा है उनको तो कुछ ना कुछ मिल रहा है, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, जो लोग कार्य से विरक्त हो गए, जितने भी छटनी है, मात्र प्रेरक ही नहीं, जितने भी छटनी है सबको तो पहले लेना चाहिए, उसके बाद दूसरे को सोचना चाहिए। सर यानी कि कहीं ना कहीं आप लोगों के उसके जो बयान दिया है उससे आप लोगों को कहीं ना कहीं निराशा हुई है। हाँ बिल्कुल निराशा हुई। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हम मात्र प्रेरक ही नहीं अन्य को भी देख रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ अन्य को देखिए, लेकिन आप उसको पहले देखिए ना जो कार्य से बाहर हुए हैं, आपके कारण कार्य से बाहर हुए हैं। आप भी गवर्नमेंट में हैं, आप गवर्नमेंट की हिस्सा हैं और एक प्रवक्ता है, तो निश्चित रूप से हम संजय श्रीवास्तव जी से काफी हम लोग उनको समस्या भी बताएं और अच्छे तरीके से हम लोगों से परिचित हैं, तो उनसे तो हम लोग आवेदन निवेदन पहले भी कर चुके हैं। तो प्रेरकों की ओर को उनको खासकर ध्यान देना था। ग्रामीण युवा हैं हमारे पास में, अधिकतर जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पे शिक्षा का अलग जगाने का काम किए थे। प्रौढ़ शिक्षा, बच्चों को पढ़ाना अलग होता है और जो अपने घर में कामों में व्यस्त होते हैं उनको केंद्रों तक ला के पढ़ाना। केंद्र में पढ़ाई ही नहीं, बीजेपी के समय में जो शौचालय का जो आज ढिंढोरा पीटा जाता है कि हमने इतने लाख शौचालय बनाए, इतने करोड़ बनाए, तो प्रेरक जा जाके घर में समझाया है कि एक व्यक्ति के यूज करना सिखवाया है। जॉब कार्ड हो, राशन कार्ड हो, हर जगह पे। एटलीस्ट जब शिक्षाकर्मी हड़ताल में होते थे, रोजगार गारंटी सचिव हड़ताल में होते थे उनके कार्यकाल में पूर्व में, तो वहां पे जाकर फील्ड में प्रेरक ने स्कूलों में भी शिक्षा दिया है, पंचायतों में भी काम किया है। तो प्रेरकों के पास जो कार्य अनुभव उनका लाभ लेना चाहिए, ना कि उनको दरकिनारा करना चाहिए। सर कहीं ना कहीं आप लोग ने लगातार 5 सालों से प्रदर्शन किया है, तो उसमें आपके पास भाजपा नेता भी आपके पास आए थे आपके प्रदर्शन में। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आश्वासन दिए थे सर, भाजपा सत्ता में आते ही क्या करेंगे आप लोगों के लिए प्रेरक? अभी बोल रहे थे कि उखाड़ फेंकिए, आपको कुछ नहीं करेंगे, लोग झूठ बोले हैं, लिखित जो वादा है झूठ है और कहीं कहीं झूठ निकला, जो बोल रहे थे सच ही हुआ। लेकिन हमने उनको बिठाया है, इस बार बदलाव किया है और इस बार तो काफी लहर था, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके नाम का लहर था पूरा, वहां पे तोड़कर इनको लाए हैं। तो इनसे काफी उम्मीद है कि ये हमारे बारे में सोचें और निश्चित रूप से, क्योंकि हम आपको इसलिए लाए हैं ताकि आप हमारा हित कर सकें। हम आपके जनता हैं और आपके माध्यम से ही कार्य से विरक्त हुए हैं, तो आप पहले हमारा भविष्य संवारेंगे, इस बार कम से कम जो त्रुटि हुई उसको सुधार करेंगे, इस उद्देश्य से हमको आपको लाए हैं। और हमारा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है कि हम कोई स्पेशली कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या किसी पार्टी को हमको प्रेम है। हम जनता हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जरूरतें हैं, हमको जो पूरा कर सके, हम उसको इस सत्ता पे लाते हैं, जो जन का हित कर सके। तो निश्चित रूप से हम वही उद्देश्य लिया है। अगर उससे भटकेंगे तो उनकी व्यक्तिगत पार्टी की उनकी अब क्या नीति है नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे एक वरिष्ठ पार्टी जो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में ख्याति रखती है, कम से कम ऐसे लोगों को जिन्होंने खुद उनके जिंदगी आज अगर प्रेरकों का मेरा बर्बाद हुआ है और प्रेरक नहीं अन्य भी कार्य से विरक्त हैं, उनका जिंदगी आज बर्बाद हो रहा है, उनका एज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उनको ये लोग पहले संवारें, उसके बाद में फिर अन्य को देखें। हम ये नहीं बोलते अन्य को ना देखें, लेकिन इनको पहले प्राथमिकता दें, कम से कम 2 रोटी का व्यवस्था करवा दें। जी सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका को भी बहुत बहुत धन्यवाद।